दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है, रास्ता जाम है, मेट्रो के स्टेशन कई जगह पर बंद हैं और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए एक एक दो दो घंटे लोगों को लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी राजधानी में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में संसद के चारों तरफ छात्रों का सैलाब ही सैलाब है। पर अब आप देख सकते हैं अब केरला पुलिस और उधर छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आज फिर सड़कों पर। आज वो प्रधानमंत्री आवास पर अचानक धरना देने की जगह गांधी स्मृति पहुंच गए, वही जगह जहां पर गांधी जी को राष्ट्रपिता को गोली मारी गई थी। और वहीं पर आज राहुल गांधी और समूचा विपक्ष अचानक धावा बोलता है, अचानक पहुंचता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी और पुलिस की तैनाती, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस कदर था कि लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त भी यहां ऑपरेशन हो सकता है। और आज शाम सरकार में हड़कंप उस वक्त मचा जब अचानक राहुल गांधी ने अपने घर पर सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के सांसदों को बुलाया। कहा गया था कि चाय है, लेकिन चाय नहीं थी, वहां पर कई बसें खड़ी थीं और बाद में अचानक राहुल गांधी एक लंबा काफिला लेके विपक्ष के सांसदों का गांधी स्मृति की तरफ बढ़ गए। एक बैरिकेड के बाद दूसरी बैरिकेड क्रॉस करने लगे। पुलिस कहीं ना कहीं बाधा थी, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे, गांधी स्मृति पहुंचे और जिन छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जान दे दी, उनके लिए राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर प्रार्थना की। कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के पीछे खड़े हो गए, सरकार थोड़ी घबरा रही है। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है और जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार में घबराहट है, लिहाजा आंदोलन को तोड़ने की साजिशें भी तेज हो गई। हर स्तर पर साजिश हो रही है, हर स्तर पर साजिश हो रही है। और जानकारों का कहना है कि पुलिस किसी भी समय, ये जो जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ है, कनॉट प्लेस तक भीड़ है, संसद तक भीड़ है, संसद के चारों तरफ छात्र हैं, जंतर मंतर पर हैं, ये जो भीड़ है बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से। और हो सकता है एनी टाइम, एनी मोमेंट, आज रात, कल, कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है, जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ। आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का एक तरह से एक्सटेंशन है। आप कनॉट प्लेस उतरेंगे या पहाड़गंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसेस, रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कनॉट प्लेस में, सारे रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस शैल क्लोज फॉर द डे। आज के दिन के लिए बंद होंगे 6:30 बजे शाम को। तारीख देखिए 23/7/2026। अब जो कनॉट प्लेस रात 10, साढ़े 10 बल्कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, 6:30 बजे क्यों बंद किया जा रहा है? कनॉट प्लेस के सारे मार्केट, सारे शोरूम, सारे रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ क्यों बंद किया जा रहा है? क्या पुलिस कुछ करने जा रही है? दूसरा फैक्ट, जंतर मंतर जहां पर यह आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में संसद से जो सड़क आ रही है या रेलवे भवन से जो सड़क आ रही है, सारी सड़कें 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी रोक दिया गया है। और इससे पहले, इस फैसले से पहले, डिसीजन से पहले
पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने जंतर मंतर के एरिया में इंटरनेट बंद कर रखा है, कोई फोन पे बात नहीं कर सकता है। और फैक्ट नंबर 3, जंतर मंतर के चारों तरफ आज जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट था, आप समझ सकते हैं 3 गुना ज़्यादा था। वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात है, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, वहाँ पर रॉइट्स व्हीकल यानी दंगा निरोधी जो गाड़ियाँ हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है। कौन सी ऐसी पुलिस नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बीएसएफ और आईटीबीपी भी, उसको भी वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। और इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने हैवी डिप्लॉयमेंट तकरीबन 450 कंपनी फोर्स पुलिस कमिश्नर को दे रखी। यही नहीं, उन्होंने कुछ अख्तियार भी आज दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अख्तियार, एनएसए लगाने का अख्तियार पुलिस कमिश्नर को दिया है। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अचानक कनॉट प्लेस बंद होता है, जंतर मंतर को बाहर से घेर लेते हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन काट देते हैं। इरादे क्या है? आप पर छोड़ता हूँ, इरादे क्या है? और इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। आज रात या आने वाली रात, हर रात अब कयामत ही है। अब साजिश का एक और खेल देखिए। जिस हाई कोर्ट में, जिस अदालत में जो चीफ जस्टिस जिन्होंने एक याचिका पर आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर निगरानी करें, उसी हाई कोर्ट में, दिल्ली के उसी अदालत में चीफ जस्टिस के यहाँ आज एक और याचिका दाखिल हुई। और ये जो याचिका दायर हुई है वो बीजेपी के समर्थक वकील हैं सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा की तरफ से हैं, लेकिन इकोसिस्टम वही है। इनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसको कहां से फंडिंग मिल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इसके पीछे, इनके ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए द हिंदू की अखबार की। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज, और हाईकोर्ट एग्री कर गया है, राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज टू हियर पीआईएल सीकिंग प्रोब इनटू कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। और इस पीआईएल में क्या कहा जा रहा है, किस बात की जांच होगी? पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कौन कौन नेता हैं इसके पीछे, एक्टिविस्ट हैं, एज वेल एज अलेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन नेताओं का, एक्टिविस्ट का फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ते हैं, इस तरह की बातें। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो जुड़े हैं, ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, पैसा फंडिंग कहाँ से आ रहा है, खाते से, किस खाते से आ रहा है, कैश आ रहा है, इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने कल तारीख भी दे दी है। अब ये क्या एक और ट्रैप है? मैंने कहा ना शुरू में, साजिशों का दौर शुरू हो गया है कि किसी कीमत पर अब इस आंदोलन को तोड़ो। और दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, समूचा विपक्ष जिस तरह से संसद चलने नहीं दे रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे देते हैं, आज वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, जुलूस निकालते हैं सड़कों पर, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, संसद चल नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त है कि पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, तब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में बहस शुरू होगी। क्या वाकई मिस्टर मोदी घिरते चले जा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे हैं उन्होंने कह दिया है कि मिस्टर नड्डा, आपके दफ्तर में, आपके घर में आकर बातचीत नहीं होगी, आपको आना है तो जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर नहीं आते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलिए। ये स्टैंड है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो विपक्ष के तेवर तल्ख हो रहे हैं, सड़कों पर विपक्ष आ रहा है, बच्चे पहले से ही सड़कों पर है, दिल्ली को घेर रखा है। क्या घबराहट बढ़ रही? मोदी वाकई संकट में। अब मैंने आज अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है, उनसे पूछा, दिन भर वो तमाम लोगों के संपर्क में रहे कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या खेल कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी में मीटिंग क्या हुई, क्या डिसाइड हुआ उसमें, वेदर मोदी विल रिमूव हिम, हटाएंगे मोदी या नहीं हटाएंगे। टाइगर से मैंने पूछा है और काफ़ी कुछ आज टाइगर ने बोला भी है। टाइगर, एक चीज़ मैं और देख रहा हूं कि राहुल गांधी का जिस तरह से कनेक्ट हो रहा है जंतर मंतर के साथ, राहुल गांधी जंतर मंतर के करीब आ रहे हैं, छात्रों के करीब आ रहे हैं, ये जो राहुल गांधी का कनेक्शन है जंतर मंतर के बच्चों से, तो मिर्चा क्यों लग रही है मोदी जी को? मोदी जी, उनको घबराहट क्यों हो रही है? अभी जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं, क्यों जा रहे तो जा रहे,
वो तो उनको तो लग रहा है कि ये आंदोलन मल्टीफोल्ड हो गया, राहुल गांधी का ओके। वहां शायद जाना बूस्टर डोज मिलेगा। आप मुझे बताइए, यदि ये 2 बैरल इकट्ठा हो गए तो ये कितना मल्टीफोल्ड होगा। ये दीपके को भी बूस्टर डोज मिलेगा और कांग्रेस को भी बूस्टर डोज मिलेगा। इसके लिए वरीड है कि दोनों को इकट्ठे ही आना नहीं चाहिए। असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले गए? और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर आपको सिनेरियो क्या दिख रहा है? टाइगर, इस असली सवाल पे आइए। ये तय हुआ है, अभी बीजेपी की मीटिंग हुई है। बीजेपी के मीटिंग में अध्यक्ष ने सभी जनरल सेक्रेटरीज और सभी वर्टिकल्स के लोगों को बुलाया था, जो भी हेड्स है उनको, और ये तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। सब ने ओके। इसको एंडोर्स किया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2 ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि इस आंदोलन का काउंटर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला, इस आंदोलन को बदनाम करें। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में, क्योंकि ये आंदोलन सोशल मीडिया ने जीवित रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो पहले इनको आतंकी घोषित कर दिया है और देशद्रोही घोषित कर दिया है। जितने भी चित्रा त्रिपाठी से लेके अमित देवगन तक है, सारे लोग उसको बिल्कुल कहाँ से आया, किधर गया, किधर खाया, ये सब इनकी हिसाब है। और बेचारे के उनके जहर उगलने के चक्कर में यहाँ वो जो रिपोर्टर है बेचारे, ट्रेनी रिपोर्टर, कोई फील्ड रिपोर्टर, उनको तकलीफ हो रही है। वो अपना एक अलग इशू है। अब सोशल मीडिया में डेंट के लिए बाकायदा कई लोगों के पास मैसेजेस गए हैं, लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखाए। एक रील बना के डाल दीजिए और इस आंदोलन को बदनाम कर दीजिए। खासकर आप ये बोल दीजिए इसमें अल्लाह अकबर के नारे लगे। किसने देखे? कौन देखा? 40,000। किसने देखा? हाँ, 40,000। 40,000 वो रुपए। बाकायदा, और 40,000 एसएमएस है लोगों के। अब कितने से, मतलब लोग दिखा रहे सोशल मीडिया पे। लेकिन देखिए, मान लीजिए इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने रील बनाने वाले बच्चे, सबको अगर 40,000 रील का देंगे तो करोड़ों रुपए हो गए। तो कितना करोड़ करोड़ों रुपए रुपए हो गए? साहब। 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए। एक अरे तो 1,000 करोड़ तो बहुत होता है ना। अगर आप तो किस आपके लिए बहुत होता है भाई, हमारे लिए बहुत होता है, इस देश के मोदी के लिए किसान नहीं के है। लिए बहुत होता है। मोदी के लिए 15,000 रुपए 1,000 करोड़ के माने नहीं है। कुछ भी मायने नहीं है। मोदी के लिए छोड़िए, ये विधायक के लिए मायने नहीं है। विधायक के लिए 15,000 रुपए एक कारपोरेशन के चुनाव के लिए 15,000 रुपए एक वोट के दिए गए थे पिंपरी चिंचवड़ में। ये खबर की थी मैंने। पांच हजार रुपए, 5,000 रुपए तो लोकसभा में बटे। आपको लगता है बीजेपी और उसका जो इनकम आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया, ये सब मिलकर अब हमला करेंगे कॉकरोच जनता नहीं, पार्टी हमला पे, शुरू हो गया। बच्चों पर? देखिए क्या हमला शुरू इनको हो गया। बदनाम देखिए, करेंगे। बावन रेवेन्यू मिनिस्टर है, मतलब एक बड़े पोस्ट पे है। बीजेपी के उनका नेता जी। ने महाराष्ट्र में उनने स्टेटमेंट, बाकायदा स्टेटमेंट दिया। उनने कहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आतंकी है। 6 ट्रक पत्थर लेके साथ में चल रहे थे, ट्रक पीछे चल रहे थे जब पत्थरबाजी हुई। तो 6 ट्रक। अब लोग इंटरेस्ट, हमारे यहाँ चित्रावाल है, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट है, इस पार्टी से उस पार्टी, जो पार्टी सत्ता में होती है उनके साथ चली जाती है और बहुत वोकल है, बहुत स्ट्रांगली बोलती है। वो बीजेपी में है। उसने एक वीडियो रिलीज किया हिंदी में पूरे देश के लिए। अब मराठी, महाराष्ट्र में मराठी में करना था, लेकिन हिंदी में इसलिए कि दिल्ली तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बच्चों के आंदोलन से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां यदि अल्लाह अकबर के नारे लगे, 370 के बारे में बोला जाए, देश के टुकड़े हो 1000 बोला जाए, आजादी की बात की जाए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब मुझे बताइए किसने बोला, किसने बोला ये पाकिस्तान के नारे? एक नारा मुझे बताइए, वीडियो बताइए। लेकिन बार बार सारे लोग यही बोलेंगे, अरे वहां पाकिस्तान के नारे लगे, वहां पाकिस्तान के नारे लगे। हाँ, राम को गाली दी। उसने कहा कि राम को गाली दी जा रही है वहां पे। राम को तो गाली आपने दी चंदा चोर की चोरी करके वहां पे। ये बच्चे क्यों राम को गाली देंगे? वो तो हनुमान का भजन गाते हैं रात को वहां पे। लेकिन राम को गाली दी, राम को गाली दी। अब लोग पूछते हैं, अरे वो चित्रा जी का भी वीडियो आया था कि वाकई वहां पे क्या राम को गाली दी गई क्या? हो सकता है वामपंथी दल कोई घुसे होंगे। तो ये अब एक बड़ा, कल से एक हमला शुरू, मतलब ये आज से हमला शुरू हो गया है, कल से इसमें वर्कआउट हो गया है। फिर विश्व हिंदू परिषद और वो लोग अब पैरेलल एक मूवमेंट चालू कर रहे हैं। जैसा एक आपने वीडियो देखा होगा, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, और एक वीडियोज आ रहे हैं, अरे गौ माता की जय और जय श्री राम, हर हर महादेव। और यदि देखेंगे ये कॉकरोच तो मैं ढूंढ रहा हूं, मिल तो जाए, इनको दिखा देंगे हम देश के विकास में एक बाधा डाल रहे हैं। अभी तक देश का इतना विकास हो गया वो कुछ नहीं है। बहुत विकास कर रहे थे मोदी जी देश का, 250 लाख करोड़ कर्जा कर लिया देश पे, 81 करोड़ लोगों को फ्री का खाना खिलाना पड़ रहा है। इतना तो देश की हालत बना दी है इन्होंने। बहना को पैसे देने पड़ रहे हैं, किसानों को पैसे देने पड़ रहे हैं, भीख मांगने की स्थिति में देश को ला दिए।
ये विकास किया मोदी जी ने। और यदि फंडिंग हो रहा है इस पार्टी को, तो फिर देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है, आईबी रॉ ये क्या कर रही है? इनके सब नेताओं को निकल देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र में 2-3 विधायकों ने कहा कि ये आतंकी बैठे हैं। यदि ये आतंकी इतने भारी तादाद में 1 लाख आतंकी दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं? इतने कमजोर है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? या किसी भी बेटे को आतंकी कह देना। वो अशोक श्रीवास्तव को पड़े कहाँ, वो सरकार का जो दलाल है, उसने उस बच्चे को सीबीएसई का जो जिसने बताया क्या धांधली हुई, उसको पाकिस्तानी बोल दिया। जी चलिए, मैं असली एक और इशू पे आ रहा हूँ। बड़ा सवाल है ये तो, ठीक है, आपने कहा कि अब बीजेपी बौखलाई हुई है और उस बौखलाहट में बच्चों के इस मूवमेंट को, छात्रों के इस मूवमेंट को बदनाम किया जाएगा, तरह तरह के आरोप लगाएंगे कि इधर से पैसा आ रहा है, हवाला से पैसा आ रहा है, दुबई का कनेक्शन निकाला जाएगा, कोई पाकिस्तान का कनेक्शन निकाला जाएगा, वो समझ रहा हूँ, कीचड़ उछाला जाएगा। एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए मोदी के पास समय कम है, बच्चे डेस्परेट होते जा रहे हैं। मैं आशुतोष रानका का बयान सुन रहा था कि उसने कहा जो अगला प्रोटेस्ट होगा वो 20 गुना ज्यादा बड़ा होगा, यानी 20 जुलाई को तो आपने ट्रेलर देखा है, अब आप असली तस्वीर देखेंगे। मान लीजिए अगर बड़ा कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है, मान लीजिए टाइगर दिल्ली में 7-8 लाख बच्चे आ जाते हैं और 7-8 लाख बच्चे घेर लेते हैं संसद को, तो फिर क्या सिनेरियो देख रहे हैं? फिर क्या करेंगे मोदी जी? आर्मी को उतारेंगे, आर्मी को उतारेंगे। वो दिन डिसीजन का दिन होगा इस देश के लिए। ये देश सेना को उतारेंगे और वो दिन, जिस दिन सेना उतारेंगे, उस मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 10 लाख छात्र आ जाए तो फिर पुलिस के बस का कुछ नहीं है, सीआरपीएफ के बस का कुछ नहीं है? 1 लाख में ही पुलिस ये बच्चे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये कर रहे थे। आप कह रहे हैं 1 लाख में ही अगर दम निकल गया तो 10 लाख बच्चे में तो 1 लाख बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको गुंडों को आउटसोर्स करना पड़ा, प्राइवेट लोग उठाने पड़े, फरीदाबाद और गाजियाबाद और हरियाणा से उठाने पड़े ना जी। लेकिन हम असली सवाल पे आते हैं। एक आप कह रहे हैं कि 1 लाख का क्राउड पुलिस जो है वो मैनेज नहीं कर पाई, 10 लाख का क्राउड आता है तो आप कह रहे हैं कि सेना के अलावा मोदी के पास कोई विकल्प नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सेना के अलावा मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं है। उस दिन ये देखना होगा सेना अपने वालों पे, यदि सेना ने गोलियां चलाई और उसमें कैजुअलिटीज हो गई तो फिर हम चाइना बन गए 100%, उसमें कोई मत नहीं है। चाइना बन गए या नॉर्थ कोरियन मॉडल बन गए, उसके बाद फिर लोकतंत्र की बात करनी ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने। और सेना ने मना कर दिया, सेना ने मना कर दिया तो फिर लोकतंत्र की जिंदगी है, क्योंकि जिसके चांसेस ज्यादा है। नहीं, सेना ने मना कर दिया तो मोदी जी फिर क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी या तो इस्तीफा दे देंगे या फिर राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगी बागडोर। बच्चे सत्ता बदलाव नहीं चाहते, मैं आपको फिर बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं, ये आंदोलन सत्ता बदलाव के लिए नहीं है, ये आंदोलन सिस्टम को क्लीन करने के लिए है। किसी ने नहीं कहा अभी तक कि मोदी ने इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं करता। किसी स्टूडेंट ने कहा कि मोदी जी ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। कई लोग कहते हैं, हमारे डिस्कशन में भी प्राइवेट में लोग कहते हैं कि फोन करके भी बोलते, बोले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरा आएगा, कोई धर्मेंद्र प्रधान का ही भाई आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? सवाल फर्क पड़ने का नहीं है, सवाल जवाबदेही तय करने का होगा। 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये गलती हो गई और इसके लिए किसी को पेनलाइज करना जरूरी है। 2014 से लेकर आज तक तो मतलब निर्लज्जता इतनी है कि हमारे नींबू मिर्ची जो मंत्री है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनने तो निर्लज्ज होकर कहा था, अरे भाई यूपीए नहीं है, एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम बेशरम है, निर्लज्ज है, हम इस्तीफे नहीं देंगे चाहे कुछ भी आरोप लगे। तो खुल के बोला, वीडियो है मार्केट में। तो ऐसे में पहले बार जवाबदेही तय होगी कि नहीं गलती किया तो आपको उसको निकालना होगा। आप गलत आदमी को थोप नहीं सकते जबरदस्ती देश पे, संवाद बनाना होगा इनको। और ये कोई बहुत सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, सरकार संवाद। मैं आपको बता देता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी खुद उठ के चले जाए ना स्टेज पे और बच्चों के बीच में जाके बैठे, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मानने को कौन तैयार है? देखिए होता क्या है, कई बार आदमी को सही राजनीतिज्ञ जो होता है वो 2 कदम पीछे, भगवान श्री कृष्ण को भी रणछोड़दास कहते हैं, रण से भागे थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत भागे थे।
आप ट्वीट करके लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते कि मुझे बच्चों की चिंता है। अरे तुम्हारी चिंता दिख गई, कैसे बच्चों को कीले से लगे हुए डंडे से मारा आपने, ये चिंता है आपको। फास्ट ट्रैक होगा। 2024 का नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में दिया हुआ, तब के पेपर लीक पे हमने कड़ा कानून बनाया है। हम जल्द से जल्दी लोगों को पकड़ के इसके सजा दिलवाएंगे और इसके बाद पेपर लीक होगा नहीं। क्या हुआ फिर 26 में हो गया, कहां गए कानून? अब बोलते फास्ट ट्रैक करेंगे। क्या करेंगे फास्ट ट्रैक? सीबीआई 4-4 केसेस ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिले। 2024 में जिसको सजा दिलवानी थी वो अभी तक एक को सजा नहीं दिलवाई। जो लोग इन्वॉल्व थे पेपर लीक में उनको आपने एमएलए बनाया यूपी में। क्या आपका कहां दिखता है इंटेंशन पेपर लीक के लिए सिंसियरली? क्या आपको लगता है टाइगर, आपका जो एक्सपीरियंस है, मोदी को आप बहुत करीब से जानते हैं, करीब से आप मोदी को देख रहे हैं, अमित शाह को समझते हैं, भारी रिसर्च है आपकी गुजरात लॉबी पे, अब आपको क्या लग रहा है होने क्या वाला है? क्या मोदी अल्टीमेटली झुकेंगे या मोदी कन्फ्रंट करेंगे छात्रों को? और जो भी स्थिति है, क्या मोदी 2029 तक कार्यकाल कंप्लीट कर लेंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे फिर से? मुझे लगता है ये अनरेस्ट अब लगातार चलता रहेगा। ओके। मोदी जी का नंबर कम नहीं हो रहा है हाउस में, मोदी जी मेजोरिटी में बने रहेंगे, लेकिन ये आंदोलन बहुत हिंसक हो जाएगा सरकार की तरफ से। मोदी जी ने ऐसी पोजीशन पे ले ली कि अब जानते हुए भी वो झुक नहीं सकते, जानते हुए भी झुक नहीं सकते। मोदी जी के टीम में एक भी ऐसा नहीं है जो संवाद स्थापित करे। सब मोदी जी से ज्यादा अड़ियल है, सबको दिखाना है कि हम मोदी है। मोदी जी के टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबने अपने आप को मोदी मान लिया है और मोदी जैसे आकड़ से चलते हैं जी। सारी बागडोर अमित शाह जी के हाथ में है। अधिकारी लगातार मिसलीड कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारियों ने कितने लोग होंगे ये आंदोलन ये फंस गया, ये तो अब बीजेपी की मीटिंग में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इंफॉर्मेशन तो गलत मिली थी। अधिकारियों ने देखा हम इनको ठिकाने लगा देंगे। क्या हुआ? बाहर कुल मिलाकर क्या हुआ? फाइनल क्या आपको लगता है मुसीबत आ रही मोदी के लिए? शनिचर भारी है, मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही, मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही है। मैं बहुत मतलब मैं चाहता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यदि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान मुझे गलत साबित करे। मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं भगवान से कि मुझे गलत साबित करे। मैं नहीं चाहता कि आर्मी आने तक का इंटरवेंशन हो, मैं नहीं चाहता कि गोलियां चले और बच्चे मरे, ये कतई नहीं चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मुझे होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों की मांगे कोई गलत नहीं है, बच्चों ने मांगे बदली नहीं है। लेकिन मोदी झुकेंगे नहीं, आप ये कह रहे हैं? मोदी झुकेंगे नहीं है, बच्चों ने उतना ही मांगा है और वो अब प्रधान के इस्तीफे के बगैर नहीं होता। और यदि मोदी जी को थोड़ा भी राजनीति और लोगों के नब्ज पे पकड़ होती मोदी जी की, थोड़ी भी जन जी क्या है ये समझ में आता मोदी जी को, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने जिम्मेदारी ली है पेपर लीक की, उसी दिन वो कहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि मुझे निवृत्त करे, कोई एजुकेशन मिनिस्टर करे। पूरा देश मोदी जी की वाह करता, उनके इमेज में चार चांद लगा, विपक्ष के हाथ में से हवा निकल जाती और ये धीरे से एक सप्ताह बाद उनको मुख्यमंत्री बना देते उड़ीसा का। वो भी खुश रहते। अभी धर्मेंद्र प्रधान बेचारे मन ही मन में कोस रहे हैं कि कहाँ गया मैं, इसमें चीफ मिनिस्टर होते होते रह गया। समझ गया टाइगर, आपने जो 4 चीजें बोली हैं व्यक्तित्व के बारे में कि मोदी में ईगो है, झुकेंगे नहीं। 2 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो एनएसए लगाने का अधिकार दिल्ली पुलिस को मिल गया है कुछ डेट से कुछ डेट तक। इसका मतलब अब किसी को भी कहीं से भी उठा लेंगे तो कोई कोर्ट नहीं जा पाएगा। समझ गया, लाठी राज आ गया है जी। और दूसरी बात कैनॉट प्लेस की सारी दुकानें यदि बंद होने की बात हो रही है तो क्या कोई बड़ा एक्शन रात को होने वाला है? क्या ये बच्चे बाहर निकलने के पहले इनको मतलब किसी को गर्भावस्था में ही मार दो, क्या ऐसा प्रयास हो रहा है? लेकिन क्या ऐसा प्रयास होने से जो देश भर में चल रहे आंदोलन वो और उग्र हो जाएंगे? क्या सब दिल्ली तक मार्च करेंगे? आज आपने सिर्फ मेट्रो बंद की है, क्या पूरे देश की ट्रेनें बंद हो जाएगी कुछ दिनों के लिए? बहुत सारी चीजें आप देखते हो, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, क्योंकि 35 साल से हम देखते आ रहे हैं देश को, देश की ताकत को। ऐसा मैंने आंदोलन देखा भी नहीं है। लेकिन दीपक भाई एक बात मुझे खुशी होती है, मुझे हमेशा लगता था कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये संघ और बीजेपी का कैंपेन महात्मा गांधी को कहीं का नहीं छोड़ेगा और एक समय लोग आएगा कि लोग महात्मा गांधी को दुश्मन मानने लगेंगे और गोडसे का गुण गाने लगेंगे।
लेकिन इन बच्चों के आंदोलन ने एक बात बता दी कि 1000 गोर से रोज जन्म ले तो भी महात्मा गांधी को मार नहीं सकते। चलिए खैर, 3-4 चीज़ें टाइगर ने कही हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि मोदी ईगोइस्टिक हैं, झुकेंगे नहीं, और अगर वो झुकते नहीं हैं तो ये कन्फ्रंटेशन, टकराव बढ़ता जाएगा, क्योंकि छात्रों के समर्थन में छात्र, बच्चों के समर्थन में बच्चे, ये जो उनकी गिनती है मल्टीप्लाई कर रही है, हर क्षण मल्टीप्लाई कर रही है। आज अगर जंतर मंतर दिल्ली में है, जो आप कह सकते हैं इस आंदोलन का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, तो पूरे देश में तकरीबन 300-400 जंतर मंतर खुल चुके हैं, चौराहे चौराहे। और ये आंदोलन ना सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि कस्बों में, तहसील में जा रहा है। लेकिन मोदी जी डटे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से वो इस्तीफा नहीं लेना चाहते, और अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ा, 10 लाख से ज्यादा छात्र इकट्ठे हो गए, तो फिर पुलिस का बस का नहीं है। और टाइगर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो लास्ट ऑप्शन है आर्मी, सेना मौके पर ना बुलाई जाए। अगर सेना मौके पर बुलाई जाती है तो ये देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। और सेना ने कहीं हाथ खड़े कर दिए कि हम बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे। हालांकि हर जगह दुनिया के कहीं भी आप इस तरह के कूद देखिए या आंदोलन देखिए, चाहे नेपाल का हो या फिर इंडोनेशिया का हो या बांग्लादेश का हो, सेना मना कर देती है कि हम अपने लोगों पे, जिनको हम बचाने के लिए बॉर्डर पे खड़े, उन पर गोली नहीं चलाएंगे। और हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ था, सेना ने वहां भी हाथ खड़े कर दी। सेना गोली नहीं चलाएगी, और नहीं चलाएगी तो फिर मोदी का क्या होगा। ऐसी स्थिति ना आए देश में, क्योस हो जाएगा, यही टाइगर चाहते हैं। सद्बुद्धि दे मोदी जी को, मान जाएं, एक आदमी को कुर्बान कर दें, बहुत सी कुर्बानियां बच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।